ठीक है। मुझे कुछ फीडबैक मिले हैं। फीडबैक लाइक कि अ, जो हैंड रेस करता हूँ उसके हैंड रेस नहीं देखता हूँ। उसने हैंड रेस कर दिया था और उसका फीडबैक, आई मीन फीडबैक तो सही है, लेकिन ऐसा है कि मेरी ना एक स्क्रीन है ना, तो एक मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ और एक मैं लैपटॉप से कनेक्ट करता हूँ। मोबाइल से क्यों कनेक्ट करता हूँ? क्योंकि मेरे लैपटॉप में वॉइस नहीं जाती है ना, कुछ वॉइस का इशू चल रहा है। तो मैं फोन में जो कनेक्ट होता है उससे मैं वॉइस जाती है मेरी, और लैपटॉप से मेरी स्क्रीन शेयर होती है। ठीक है। तो फोन की स्क्रीन पे मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ, और एक स्क्रीन लैपटॉप पे मैं काम करता रहता हूँ। ठीक है ना। तो जिसको अगर किसी का हैंड रेज हो या किसी को कुछ पूछना हो और मेरे को पता नहीं चल रहा है, तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो कि भैया मुझे कुछ पूछना है या कुछ भी। तो अगर मैं हैंड रेज ना देख पाऊँ तो आप लोग क्या करना कि अनम्यूट करके पूछ सकते हो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ क्योंकि एक स्क्रीन है। एक और स्क्रीन रखी है लेकिन मैं वो अभी उसको सेटअप करना पड़ेगा, फिर करता हूँ मैं सेटअप उसको कुछ दिनों में। ठीक है। बाकी ये कौन है यार, संजय शिंदे? सिंधे नाम तो मैंने सिर्फ बॉलीवुड बॉलीवुड मूवी में सुना है, आज पहली बार इधर देख रहा हूँ। हेलो संजय भाई। हाँ भैया। क्या हालचाल? सब बढ़िया है। सब बढ़िया? नहीं, मैं तो तुम्हारा ही पूछा, सबका बता दिया तुमने। चलो ठीक है, कोई बात अच्छा, हमारा पूछेगा? हमारा भी सब बढ़िया ही है। नहीं। तुम्हारा सब बढ़िया नहीं है, तुम बढ़िया हो ये बताओ। चलो ठीक है। अपन कहाँ थे उस स्टेट में? तो अपन आज देखेंगे कि वो टोकन वैलिडेट कैसे करते हैं ना। उसका भी कुछ आया है कि टोकन वैलिडेट वाला फिर से रिवाइज करो। हालांकि मैंने वो बना के ग्रुप में भेजा था, लेकिन आप लोगों ने समझ में नहीं आया होगा या कुछ नहीं आया होगा, तो वो भी बताना है मुझे। ठीक है। बैकएंड में स्टार्ट करता हूँ। पहले अपन उसकी चेक वैलिडेशन की, टोकन वैलिडेशन की एपीआई बैकएंड में बनाएंगे, उसको चेक करेंगे, फिर उसको फ्रंट एंड में इम्प्लीमेंट करेंगे। भैया हमारे साथ एक प्रॉब्लम थी। जी बताएं। भैया वो जो बैकएंड वाला है ना, हमारे से अभी तक मतलब सही बन रहा था। उसके बाद सिर्फ एक जैसे मोंगोडीबी का कंपोज में कनेक्ट नहीं करते क्या उसका यूआरएल, हम्म। उस टाइम पे उसमें एरर दिखा रहा है। क्या एरर? भैया उसमें एरर दिखा रहा है, मतलब उसका शायद वर्जन है 1.27, मतलब ऐसा शायद डिसकनेक्टेड ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो मैंने जो कोड भेजा था बैकएंड का वो सेम टू सेम लिखा था आपने? हाँ भैया, मतलब हमने रिकॉर्डिंग से देख के किए थे। नहीं नहीं, अगर रिकॉर्डिंग से ऐसा होता है कि कुछ अपन कीवर्ड्स भूल जाते हैं, जैसे आप असिंग भूल गए हो, अवेट भूल गए हो। फिर कनेक्शन का अपन ने कैसे इंपोर्ट किया, तो उसमें मान लो एक्सटेंशन नहीं लगाया आपने, अगर मॉड्यूल 6 यूज कर रहे हो तो मैंने जो बैकएंड की रेपो दी है ना, उससे एक बार मैच कर लिया करो सेम टू सेम। हाँ भैया। अगर हो सकता है आपके में वर्जन की दिक्कत आ रही हो, तो पहले मेरी रेपो क्लोन करके देखो, फिर उसको चला के देखो। अगर वो चल रही है, मतलब आपने अपने कोड में कुछ गड़बड़ की है, और अगर मेरा कोड भी आपके में नहीं चल रहा है, तो फिर हो सकता है वर्जन की दिक्कत है। भैया आई थिंक वो वर्जन की दिक्कत है। मतलब हमने फिर मतलब चैट जीपीटी पे हम डाल के देखे, फिर भी मतलब उसने करेक्ट वाला दिया, फिर भी वही दिखा रहा है। तो एक बार मेरी वाली रेपो आप क्लोन करके और अपने सिस्टम में चला के देखना, फिर देखना क्या होता है। नहीं तो मेंटोर्स तो हैं ही, मेंटोर से पूछा करो ना, इन्हें परेशान करो इन्हें और क्या। क्योंकि हाँ इन्हें भैया। पूछोगे तो इन्हें भी, उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप लोगों के भी कॉन्सेप्ट। मेरा क्या है कि मैं दिन भर से बिजी रहूँ अब, मतलब सुबह 8 बजे से उठा हूँ ना, तो मैं 7 बजे तक काम करता रहा हूँ। 7 बजे के बाद सॉरी 6:30 से अपनी क्लास थी, तो मैं थोड़ा मार्केट में चला गया, कुछ इंपॉर्टेंट आ गया था, तो अब सीधे 8 बजे से आया हूँ, तो ये क्लास रहेगी, उसके बाद भी मुझे काम करना है। तो मेरा क्या है, मैं कभी कभी रिप्लाई नहीं दे पाता, है ना। तो अगर ऐसा है तो आप अपने मेंटोर से पूछो, अगर उन्हें भी कुछ दिक्कत आती है तो फिर मैं तो हूँ। ओके। हाँ भैया। ठीक है। जो बैकएंड में मैंने चेक वाला बनाया था उसको एक बार डिलीट कर देते हैं और फिर से बनाते
ठीक है, तो अपने को एक एपीआई बनानी है। पहले तो अपन लॉगिन करके देख लेते हैं कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। अपनी कौन सी थी वर्क स्पेस? नहीं, ये नहीं थी। हाँ, यही थी, कनेक्ट नाम से। ठीक है, तो से और यहाँ से मैं अगर इनिट कर रहा हूँ तो मेरा चल रहा है, यूजर वाला चल रहा है। ठीक है, अब मैं यूजर पहले तो है कि नहीं मेरे मोंगोडीबी में वो देख लेता हूँ डेटाबेस में। ठीक है, यूजर है, एक यूजर है मेरे। ठीक है, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, साइन इन। ठीक है, साइन इन में मेरी ईमेल डली हुई है, पासवर्ड डला हुआ है, इसे मैं सेंड करता हूँ तो मेरे को टोकन मिलता है और उसकी आईडी रिसीव होती है वहाँ। मतलब अपना साइन इन तो काम कर रहा। अब जो ये टोकन है इसको वैलिडेट करना है। जैसे अगर प्रोटेक्टेड राउट पर मैं चलाऊं तो प्रोटेक्टेड क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा, तो यूआरएल क्या है? प्रोटेक्टेड सेंड। तो मैंने टोकन नहीं दिया है तो वहाँ ऑथोराइजेशन फेल्ड बता रहा है। ठीक है, अब मेरे को टोकन देना है यहाँ से हेडर से ऑथोराइजेशन। ठीक है, और बियरर, और मैं इसको ग्लोबली बना लेता हूँ, है ना, एक टोकन वाला, जहाँ तो मैं उसको सब जगह यूज कर पाऊँ। इसका नाम रखता हूँ मैं टोकन, एंड इनिशियल वैल्यू में लाऊंगा साइन इन से, कॉपी पेस्ट, करंट वैल्यू भी यही है। ठीक है, इसको सेव करता हूँ। अब इसको मैं यहाँ कैसे यूज कर सकता हूँ? बियरर के बाद स्पेस और मैं अपना टोकन यूज, सॉरी, टोकन यूज कर सकता हूँ। तो मतलब ये एक वेरिएबल बना लिया है मैंने, और इस वेरिएबल को मैं अपनी इस वर्क स्पेस में कहीं भी यूज कर सकता हूँ ग्लोबली। ठीक है, अगर मुझे चेंज करना होगा तो फिर मैं जहाँ जाके चेंज कर दूंगा तो सब में चेंज हो जाएगा। एक्सटेंड इट, और यहाँ पे राउट अपने को मिल गया कि दिस इज प्रोटेक्टेड राउट। ठीक है, अगर मैं टोकन में कुछ भी चेंज करता हूँ, मान लो एडिट, टोकन गलत लिख देता हूँ, सेव करता हूँ, प्रोटेक्टेड अब चलाता हूँ तो मेरे को मिल रहा है फॉल्स, योर टोकन इज एक्सपायर्ड और इनवैलिड। ठीक है, तो अपना मतलब बैकएंड से तो वैलिडेट हो रहा है, लेकिन अपने को एक और ऐसी एपीआई बनानी है जो कि फ्रंट एंड में उसको वैलिडेट करे। क्या था टोकन? सेव। ठीक है, तो अब क्या है, क्या है, हाँ ठीक है, अपने को एक एपीआई बनाते हैं चेक, मैंने शायद बनाई थी वैलिडेट टोकन करके, तो राउटर डॉट पोस्ट एपीआई होगी। ठीक है, मैं बनाता हूँ इसको, एंड पॉइंट देता हूँ चेक टोकन, या फिर अपन दे देते हैं इसको वैलिडेट टोकन, और इस पे मेरा एक फंक्शन चलेगा वैलिडेट टोकन करके। ठीक है, ये फंक्शन मैं बनाऊंगा अपने कंट्रोलर में। पहले तो यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ और जाता हूँ कंट्रोलर में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ बनाता हूँ एक्सपोर्ट, इसका कौन लिखेगा यार, वैलिडेट टोकन, एंड इसमें से ट्राई कैच सब हटा देता हूँ। ठीक है, ट्राई कैच में मैं अभी तो कैच में फिलहाल एरर देता हूँ, बाकी अपन एरर देख के और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एरर को। ठीक है, अब देखो मैंने जो यहाँ पे कहीं तो बताया था यूटिल्स मिडलवेयर। ठीक है, इस ऑथेंटिकेटेड में मैंने कैसे टोकन को वेरीफाई किया था, सेम टू सेम उसी तरीके से अपने को इधर भी वैलिडेट करना है।
ओथ हेडर लेना है अपने को, ऑथराइजेशन से टोकन लेना है, फिर एरर देना है, अगर नहीं आए तो टोकन को स्प्लिट करना है, उसको डिकोड करना है, ठीक है, और उससे यूजर फाइंड करना है और यूजर का अपने को टोकन वैलिडेट करना है, ठीक है। ये मिडिलवेयर था, अपने को राउट बनाना है। तो सेम टू सेम वही होगा। वे यहाँ से, चलो मैं लिख ही देता हूँ, वेयर अगर मैं ओथ हेडर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट हेडर, हेडर डॉट ऑथोराइजेशन, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ना यार, क्यों लिखूंगा, इसको ही कॉपी कर लाता हूँ पूरे, तो इसमें अपन चेंज करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो पेस्ट करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ओथ हेडर ले रहा है ऑथोराइजेशन से, ओथ हेडर अगर ऑथोराइजेशन प्रोवाइड नहीं करवाया तो ऑथोराइजेशन रिक्वायर्ड बता दिया, फिर ठीक है, टोकन को अपन ने ओथ हेडर से स्प्लिट किया, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। स्प्लिट किया तो बियरर और टोकन अलग अलग स्प्लिट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। तो बियरर को अपन नहीं चाहिए, उसको फर्स्ट इंडेक्स चाहिए, मतलब टोकन चाहिए, ठीक है। अब तो उससे अपने को टोकन रिसीव हो जाएगा और अपने को टोकन को डिकोड करना है, कैसे, JWT.verify, पहला पैरामीटर होगा टोकन और सेकंड होगा अपना सीक्रेट पासवर्ड जो अपन ने साइन इन में दिया है, टोकन के साइन इन में, ठीक है। अगर डिकोड नहीं होता है तो अपन एरर दे रहे हैं, ऑथोराइजेशन फेल, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं, इस डिकोड में अपनी आईडी आएगी, ठीक है। अगर अपन ने साइन इन में आईडी प्रोवाइड करवाई है तो डिकोड में अपने को आईडी मिलेगी उस यूजर की, ठीक है। उस आईडी के बेसिस पे अपने को यूजर को फाइंड करना है, यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी डिकोड डॉट आईडी, ठीक है। यूजर नहीं मिला है तो ऑथोराइजेशन फेल्ड, मतलब अगर उस टोकन की आईडी से अपने को यूजर नहीं मिला है मतलब ऑथोराइजेशन ऑलरेडी फेल्ड है, ठीक है। एल्स में अपने को क्या करना है, अभी मिडिलवेयर नहीं है तो अपने को यहाँ से एक और एरर रिटर्न करनी है, सॉरी यूजर रिटर्न करना है, जो कि होगा रिस्पॉन्स, एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। स्टेटस अपन दे सकते हैं यहाँ से 400 का डॉट जेसन, ठीक है। जेसन में अपन देंगे सक्सेस, ये तो इफ नॉट यूजर हो गया है ना, यूजर नहीं है तो सक्सेस फॉल्स हो जाएगी, और अगर एल्स में चलेगा यूजर मिल जाएगा अपने को तो सक्सेस ट्रू, ठीक है। मैसेज अपन देंगे यहाँ से वैलिड टोकन, या फिर दे सकते हैं योर टोकन इज करेक्ट, ठीक है। ये अपन ने यहाँ से वो दे दी, और यहाँ से अपन यूजर आईडी उसको पास करेंगे अपने फ्यूचर के लिए, है ना। फ्यूचर में अपने को यूजर आईडी अगर चाहिए रहेगी तो यहाँ से इस यूजर की यूजर आईडी में कैसे पास करूंगा, यूजर आईडी की में मैं यूजर और अंडरस्कोर में उसकी आईडी आती है, मैंने आपको बताया, तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी में उसकी अपन आईडी दे देंगे, ठीक है। लेट्स टेक इट। फाइंड हो रहा है तब, ओ हाँ सॉरी, सो ये स्टेटस होगा 200, मतलब ओके, ठीक है। तो इसको सेव करता हूँ और एक एपीआई बनाता हूँ मैं, अब इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो जो अपन ने वैलिडेट टोकन करके कुछ तो बनाया था फ्रंट एंड में, पहले वो delete करते हैं, अपन शुरू से देखेंगे सब कुछ। डैशबोर्ड में अपने को यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं चाहिए, तो
अब डिलीट कर दूँ क्या? ठीक है, अपना डैशबोर्ड हो गया। और न्यू बार होम पेज में क्या है मेरा? हाँ, होम पेज में साइन इन है तो वो रहने देते हैं, लॉगिन वाला भी रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी पता है आपको। लॉगिन में भी कुछ चेंजेस हैं आई थिंक। चलो बाद में देखते हैं। और न्यू बार में जाता हूँ मैं, कहाँ बनाया न्यू बार? ठीक है, टोकन वैलिडेट इसको नीचे है मेरे को, ये भी नीचे है, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। Save it। अब कहाँ से हटाना है कॉन्टेक्स्ट अपने को? यहाँ से मेहनत करवाते हैं। क्या एरर है? कहाँ यूज कर रखी है कॉन्टेक्स्ट? ये करने होम पेज में नहीं, लॉगिन में। तो लॉगिन भी हटाना पड़ेगा अपने को। अब क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत है। हो गया ना? ठीक है, तो अभी न्यू बार अपने को शो करना है कहाँ? होम पेज पे। तो इसमें अभी होम और डैशबोर्ड दो लिंक्स अपने को दिख रहे हैं। ओके, तो डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड पे पहुंच जाऊंगा। डैशबोर्ड में मैंने क्या बनाया है? डैशबोर्ड पे क्या दिक्कत आ रही है? न्यू बार इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अपना डमी डेटा आ रहा है, होम पे होम का डेटा आ रहा है और इसमें का, तो मैं इसमें बस लॉगिन बनाता हूँ। ठीक है, साइन अप तो आप बनाइए। ठीक है, होम पेज पे मैं बनाता हूँ एक फॉर्म और उसकी मैं कोई यूआई यूआई ढंग की नहीं बना रहा हूँ, बस आपको पता चलता है। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइप ईमेल रहेगा, प्लेस होल्डर रहेगा अपना इंटर योर ईमेल, पासवर्ड, और एक रहेगा टाइप सबमिट, जिसमें प्लेस होल्डर नहीं वैल्यू रहेगी। वैल्यू रहेगी इसकी सबमिट। ठीक है, अरे वाह, ठीक है। तो ऊपर लिख देता हूँ अपना H1 में लॉगिन। तो यहाँ से अपने को लॉगिन करना है और अपने को डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो इनकी वैल्यू गेट करने के लिए सबसे पहले तो मेरे को वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला रहेगा ईमेल, टेक ईमेल इक्वल टू यूज स्टेट, जो रहेगा ब्लैंक, एंड फिर से पॉइंट पासवर्ड, सेट पासवर्ड
स्टेट, ठीक है। फॉर्म के ऑन सबमिट पे एक फंक्शन चल फिर से एक बार माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। कुछ ज़रूरी काम भी कर रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ भैया। ठीक है, ओके। अब डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। कौन अपन एक फंक्शन बनाएंगे सबमिट हैंडलर, जो कि रहेगा असिंक एरो फंक्शन, जिसमें आएंगे इवेंट्स, है ना। और सबसे पहले तो उसको करना है ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, और कंसोल लॉग करना है अपने को ईमेल एंड पासवर्ड को नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन वैल्यू कैसे गेट करेंगे ईमेल की? ऑन चेंज, जिसमें आएंगे इवेंट्स, और इसमें सेट ईमेल चेंज होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और इसकी वैल्यू सेट होगी ईमेल, ठीक है। यहाँ से पासवर्ड में भी सेम चीज रहेगी, ठीक है। इसमें सेट पासवर्ड चेंज होगा और इसकी वैल्यू रहेगी पासवर्ड, ठीक है। अब अगर मैं सबमिट करता हूँ फॉर्म को, ठीक है, email@com सबमिट, तो अपने को ईमेल गेट हो गई, ओके। सो अब अपने को लॉगिन वाली एपीआई यहाँ पे हिट करनी है, ओके। सबमिट हैंडलर, इसमें मैं एक एपीआई हिट करता हूँ जो कि रहेगी ट्राई कैच में, क्योंकि एक असिंक्रोनस टास्क है तो उसको हैंडल करेंगे अपन ट्राई कैच से एरर हैंडलिंग के लिए। कंसोल लॉग एरर करेंगे सबसे पहले तो, और यहाँ पे मैं एपीआई हिट करता हूँ पोस्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट, और एक्सियोस ना, एक्सियोस पहले इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। और अब देखते हैं अपनी लॉगिन वाली एपीआई कौन सी है, साइन इन, ये है, ठीक है। कॉपी डॉट पोस्ट, हाँ यहाँ पे एपीआई भी देख लिया करो कि पोस्ट है, यहाँ से पोस्ट ही अपने को हिट करनी है। ऐसा नहीं कि अपने यहाँ पे पोस्ट बना दी और यहाँ गेट हिट कर रहे हैं तो नहीं होगी, एपीआई फाउंड नहीं होगी, ठीक है। और डेटा में अपने को भेजना है ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। और अभी कंसोल लॉग करके अपन रिस्पॉन्स के आते हैं अपने, ठीक है। तो इंस्टाग्राम 224@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, सबमिट। तो अपने को डेटा मिल रहा है, क्या क्या डेटा मिल रहा है? अपने को रिस्पॉन्स मिल रहा है। रिस्पॉन्स के अंदर इतनी सारी चीजें, तो अपने को रिस्पॉन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज से मतलब रहती है, डेटा से, ठीक है। ये कॉन्फ़िग हेडर रिक्वेस्ट ये सब मत देखो। अब आप लोग एपीआई हिट करो तो पता कैसे चलेगा कि क्या डेटा आया, तो इस डेटा को ओपन करोगे, इस डेटा के अंदर फिर से डेटा आएगा, है ना। उसमें अपना पूरा डेटा आएगा कि आईडी है, मैसेज है, अपने को यूजर मिल रहा है ना, आईडी मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है और उसका टोकन मिल रहा है, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि इफ ये रिस्पॉन्स, फिर उसके अंदर जाऊंगा तो डॉट डेटा के अंदर मेरे को क्या मिल रहा है, सक्सेस डॉट सक्सेस। अगर इक्वल टू है ट्रू पे, मतलब ये ट्रू होता है, तो मेरे को टोस्ट शो करना है, टोस्ट डॉट सक्सेस लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, लेट्स लॉगिन हियर वंस अगेन। तो लॉगिन सक्सेसफुली मेरे को मिल रहा है। अगर मैं कुछ भी एरर डाल देता हूँ तो फिर से मेरे को डेटा गेट मिल रहा है सक्सेस फॉल्स में और इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो अपने को इसको भी चेक करना है कि एल्स, ठीक है, अगर कुछ भी एरर आती है तो अपने को उसको टोस्ट में शो कर देना है, टोस्ट डॉट एरर करके, और वो मिलेगी अपने को रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो सबमिट इनवैलिड क्रेडेंशियल, जो अपनी बैकएंड से एरर आ रही है वो अपने को मिल रही है। ठीक है, अब देखो, अब अपने को इसका टोकन सेव कराना है। ठीक है, और उस टोकन को अपने को ग्लोबली ही सेव कराना है। ठीक है, और उस टोकन को अपने को चेक भी करना है कि वो टोकन सही है कि नहीं। तो उससे उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपन कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करें, क्योंकि वो ग्लोबली डेटा को स्टोर करती है और अपन जहां चाहें उस यूजर को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एसआरसी में अगर मैं एक न्यू फोल्डर बनाऊं कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर एक फोल्डर बनाऊं मैं ओथ कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो ऑथोराइजेशन है उसका एक अलग फाइल बना रहा हूँ ओथ कॉन्टेक्स्ट डॉट एएसएक्स आरएफसीई। सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट करूंगा। ठीक है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और जिस नाम से मेरे को कॉन्टेक्स्ट बनाया वो यहाँ लिखूंगा, तो डेटा ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और उसमें वैल्यू अपन इनिशियली नल रखते हैं, बल नहीं नल। ठीक है, अब अब क्या करना है, यहाँ पे अपने को वो जो प्रोवाइडर है उसको चीजें प्रोवाइड करानी है। ठीक है, चीजें कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जो अपन ने डेटा कॉन्टेक्स्ट बनाया है इसको ओपन करेंगे, डेटा कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसमें डॉट प्रोवाइडर एंड वैल्यू में अपनी जो भी है वो वैल्यू जाएगी। इसके बाद इसको क्लोज कर
ठीक है, तो जो मैंने पढ़ा है ना वो एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई को सेटअप किया है ना। यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट नाम का फोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने ओथ कॉन्टेक्स्ट नाम की एक फाइल बनाई है, क्योंकि मैं ऑथराइजेशन करूंगा इस फाइल से, है ना। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट किया है, किसी भी नाम से मैं क्रिएट कर सकता हूँ, मैंने डेटा कॉन्टेक्स्ट से किया है ना। इनिशियल वैल्यू में उसकी नल रखता हूँ, क्योंकि मैं आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा चुका हूँ, तो इतना कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस डेटा कॉन्टेक्स्ट जो अपन ने नाम रखा है उसमें डॉट प्रोवाइडर करके अपन मेथड चलाएंगे और उसमें वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी वैल्यू को भूल जाओ, अभी कुछ नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अपन चिल्ड्रन रिसीव करेंगे कहाँ से, प्रोप्स। और ये प्रोप्स कहाँ से आएंगे, जब अपन इस फाइल को पेरेंट फाइल बनाएंगे मेन में, ठीक है। तो मेन में अपना एप और टोस्टर था, तो मैंने जो ओथ कॉन्टेक्स्ट नाम की फाइल है उसको इम्पोर्ट किया और उसके अंदर इन दोनों चीजों को रख दिया है, एप और टोस्टर। तो ओथ कॉन्टेक्स्ट के लिए जो एप और टोस्टर है वो एज ए प्रोप्स हो गए, है ना, प्रॉपर्टीज हो गई। तो ये जो फाइलें हैं, अगर अपन कोई भी कंपोनेंट या कोई भी अगर मेन फाइल पास करते हैं तो वो चिल्ड्रन में अपने को रिसीव होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रोप्स आ गया और प्रोप्स डॉट चिल्ड्रन करके वो सारी फाइलें आ गई। तो क्या हुआ कि ये मेन फाइल की भी पेरेंट बन गई, जो अपन ने ओथ कॉन्टेक्स्ट नाम की फाइल बनाई, है ना। अब यहाँ से अगर ओथ कॉन्टेक्स्ट में अपन कुछ भी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ से, है ना, ग्लोबल वेरिएबल बना के, तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये रेपर है ना, और उससे अपन चीजें अपन कहीं भी रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए एक वेरिएबल बनाया था नेम एंड सेट नेम का, और इनिशियल वैल्यू उसकी मैंने अक्षय दे दी, ठीक है। और वैल्यू में उस नेम को मैंने पास कर दिया था। अब उसको मैं कहाँ रिसीव करना चाहता हूँ ये मेरे पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहता हूँ कि होम पेज पे मेरे को रिसीव, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट को यूज करने के लिए कॉन्स और नेम को सीधे मैं डिस्ट्रक्चर करूंगा, जिस नाम से मैंने यहाँ से वैल्यू पास की थी, तो नेम से पास की थी, सीधे नेम से डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ। और यूज कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरे को वो नाम लिखना पड़ेगा जिस नाम से मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया। मैंने किस नाम से कॉन्टेक्स्ट बनाया है, डेटा और कॉन्टेक्स्ट। तो इसको मैं कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट करूंगा और मैं यहाँ से उसको इम्पोर्ट कर लूंगा, ठीक है। और अगर मैं कंसोल लॉग नेम करता हूँ तो मेरे को नेम की वैल्यू यहाँ से गेट होती हुई दिख रही है मेरे को अक्षर, ठीक है। इतना किया था। अब देखो, अब मेरे को ऑथ कॉन्टेक्स्ट में वो ऑथराइजेशन वाली चीजें प्रोवाइड करवानी है यूजर की, ओके। ठीक है, लो प्रसाद, 15 मिनट क्यों बचे, ये ले जाऊँ क्या मैं यार, थोड़ा सा ले जाओ, ठीक है। तो मैं उसमें यूजर की चीजें बना रहा हूँ, यूजर की चीजें मैं एज ए ऑब्जेक्ट रखता हूँ ना, तो एक ही वेरिएबल बनाता हूँ, उसमें से अपन ऑब्जेक्ट करके गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बनाऊं कॉन्स्ट ओथ यूजर एंड सेट ऑथ यूजर, जो कि रहेगा एक वेरिएबल यूज सेट, और रहेगी वो क्या, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट में मैं अपनी ऑथराइजेशन की चीजें क्या क्या मेरे को इनिशियल चाहिए। तो देखो, सबसे पहले मेरे को चाहिए कि उस यूजर का पूरा डेटा या उसकी यूजर आईडी, है ना। अगर उसका यूजर का डेटा होगा या मेरे पास यूजर आईडी होगी तो मैं यूजर आईडी से यूजर डेटा गेट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं यूजर रखता हूँ, जो कि इनिशियली नल रहेगा, मतलब इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। सेकंड चीज अपने को चाहिए कि एक ऐसा वेरिएबल जो डिफाइन करे, सिंगल एक वेरिएबल, कि वो बताए कि यूजर ऑथेंटिकेट है या यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, जो केवल ट्रू या फॉल्स रिटर्न करे, उस बेसिस पे अपन अपनी सारी चीजें करेंगे। तो एक वेरिएबल में बनाऊंगा इस ओथ करके इनिशियल में, जो भी इनिशियल में रहेगा फॉल्स, मतलब अभी यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, इज ओथ फॉल्स है, ठीक है। थर्ड चीज अपने को चाहिए टोकन। हर एपीआई को हिट करने के लिए अपने को हेडर्स में टोकन पास करना पड़ता है, तो टोकन भी इनिशियली अपना रहेगा नहीं, ओके। आ रहा है समझ में? ठीक है, आ ही रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस ओथ यूजर और सेट ओथ यूजर को वैल्यू में पास कर दूंगा, मतलब इनको मैं कहीं भी गेट कर सकता हूँ, ऐसा मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ओथ यूजर एंड सेट ओथ यूजर पास किया है कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, तो इसको मैं कहीं भी आई मीन यूज कर सकता हूँ। तो चलो मान लो मेरे को होम पेज में ही चीजें दिखानी है, तो ओथ यूजर एंड सेट ओथ यूजर को मैं कहाँ से लेके आऊंगा, डेटा और कॉन्टेक्स्ट से, है ना।
और ओथ यूजर को मैं अगर कंसोल लॉग करूँ अभी, तो देखो मेरे को क्या मिल रहा है, ये जो मैंने बनाई थी इज ओथ फॉल्स है, टोकन अभी नल है, यूजर भी अपना भी नल है, ठीक है। तो अपन जैसे ही यूजर को लॉग इन करवा रहे हैं ना, तो डेटा लॉग सक्सेस हो रहा है, उसमें अपना टोकन आ रहा है, तो यहाँ से अपन मॉडिफाई कर सकते हैं चीजों। कैसे कर सकते हैं कि एक सेकंड, कि लॉगिन में उसका जो टोकन है वो अपन सेट कर सकते हैं, यूजर में पूरा यूजर सेट कर सकते हैं क्योंकि यूजर मिल रहा है अपने को, और इस ओथ में अपन ट्रू कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं अभी लॉगिन करता हूँ, अगर लॉगिन करता हूँ मैं, ठीक है, सब में, तो मेरे को रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर सक्सेस ट्रू और उसकी आईडी मिल रही है, यूजर की आईडी मिल रही है, और सक्सेस ट्रू मिल रहा है, टोकन भी मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, सेट ओथ यूजर के अंदर, सेट ओथ यूजर के अंदर अगर ये लॉगिन हो चुका है, मतलब वो ऑथेंटिकेट हो चुका है, तो इस ओथ जो है अपना, इस ओथ जो है उसको मैं ट्रू करूंगा सबसे पहले, मतलब लॉगिन हो चुका है तो यूजर ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। टोकन में उसका कैसे सेव करूंगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, टोकन में उसका टोकन आ रहा है, ठीक है, और यूजर में मैं उसकी यूजर आईडी सेव कर दूंगा, जो कि मिल रही है रिस्पॉन्स डॉट आई के अंदर, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी, है ना, ये मिल रही है ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट के अंदर मेरे को आईडी मिल रही है। और लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, उसको नेविगेट कर रहा हूँ डैशबोर्ड पे, जैसे ही यूजर लॉगिन हो जाता है उसको डैशबोर्ड पे मैं नेविगेट करता हूँ, तो नेविगेट फंक्शन को मैं यूज करूंगा यहाँ पे, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि आएगा रिएक्ट राउटर डोम से, है ना, और यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बाद मैं उसको नेविगेट कर रहा हूँ स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, और एक में टोकन टोस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, टोस्ट सक्सेस, ये तो हो ही गया ना टोस्ट लॉगिन सक्सेस। और इस जो टोकन है ना, इस टोकन को मेरे को लोकल स्टोरेज में भी सेव कराना, क्योंकि वहीं से अपन वैलिडेट भी करेंगे उसको कि लोकल स्टोरेज में अगर जो टोकन है वो सही है या गलत, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइकन करके मैं करूंगा, नाम लूंगा यूजर टोकन, है ना, और उसमें वैल्यू जाएगी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, ओके, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। लेट्स, ठीक है, मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिए हैं, लेट सबमिट। क्या एरर आ रही है, हाँ एरर अगर आए ना तो एरर ऐसा देखा करो, एक्सियोस एरर आई। अब बहुत लोग ना मेरे पास ऐसे सेंड कर देते हैं, भाई ये एरर आ गई, अब इस एरर को मैं कैसे देखूंगा भाई, इस एरर को ओपन करोगे उसके अंदर आपको एरर्स मिलेंगे, जैसे रिस्पॉन्स के अंदर डेटा के अंदर मैं जाऊंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, मैसेज यूजर नोट फाउंड, मतलब मैंने कुछ तो गलत किया, देखो जीमेल में मैंने स्पेलिंग गलत लिखा इसीलिए मेरे को यूजर नहीं मिला। तो अगर मैं इसको ऐसे ही रखूं और इसको पहले हैंडल करूं इस एरर को, ठीक है, तो इस एरर को हैंडल करने के लिए मेरे को कहाँ मिल रही है ये, 43 लाइन पे, मतलब यहाँ, तो मैं इसको करूंगा टोस्ट डॉट एरर, है ना, ये एरर मेरे को कहाँ मिल रही है, एरर डॉट, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा कॉपी, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। अगर देखो इसी एरर के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे को टोस्ट मिल रहा है यूजर नोट फाउंड, तो ऐसी चीजें अपन कर सकते हैं, ठीक है। एंड जीमेल से डालता हूँ, फिर से वो डालते हैं जीमेल, है ना, लेट्स लॉगिन, तो यूजर लॉगिन सक्सेसफुल, और डेटा मेरे को मिल ही रहा है। अब देखते हैं अपने उसमें एप्लीकेशन में, तो यूजर टोकन नाम से टोकन सेव हो गया, और अगर अब मैं होम पे जाऊं,
तो देखो मेरे को कॉन्टेक्स्ट से क्या चीजें लॉगिन करवाई थी, पहले इज ऑथ फॉल्स था, अपना लॉगिन होते से ट्रू हो गया, टोकन अपना सेव हो गया और यूजर के अंदर उसकी यूजर आईडी सेट हो गई। अब ये जो चीजें सेट हुई है उसकी लॉगिन के बाद इसको मैं पूरी अपने ऐप में कहीं भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो अपन ने बैकएंड में चेक टोकन नाम से ये जो बनाई थी है ना, उसको अपन वैलिडेट करेंगे कि अगर टोकन गलत है तो इस ओथ अपना फॉल्स हो जाए और टोकन भी डिलीट हो जाए, यूजर आईडी भी डिलीट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को जाना पड़ेगा क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ वो एपीआई हिट करूंगा जो कि थी टोकन को वैलिडेट करना। ठीक है, तो मैं एक क्या बोलते हैं चलाता हूँ कॉन्स्ट चेक टोकन करके एक फंक्शन। ठीक है, और जो कि रहेगा असीम फंक्शन। इसमें मैं क्या करूंगा, चेक टोकन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक एपीआई हिट करूंगा। तो उसके लिए मैं कुछ इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस है ना, और वो टोकन मैं कहाँ से रिसीव करूंगा, फ्रॉम दी लोकल स्टोरेज है ना। तो फोन यूजर टोकन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूजर टोकन है ना। लोकल स्टोरेज से मेरे को यूजर टोकन मिल जाएगा। ओके, और मैं यहाँ से ट्राई केस के अंदर कंसोल हो जाएगा। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट। क्या एपीआई थी अपनी, ये वाली ओके, एपीआई हिट करूंगा। क्या एरर क्या आ रही है, इंपोर्ट ये इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम। ठीक है, तो मैंने ये एपीआई हिट करी और अपने को टोकन पास करना पड़ेगा हेडर्स में। तो कैसे पास करते हैं, यहाँ हेडर्स लिखते हैं, फिर एक और ऑब्जेक्ट ओपन करते हैं है ना, और लिखना पड़ता है ऑथोराइजेशन। ऑथोराइजेशन में अपन पास करेंगे बियरर और कौन सा अपना टोकन यूजर टोकन। तो अपन ने यहाँ से टोकन प्रोवाइड करवा दिया, ये क्या हिट कर रहे हैं, अब देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। कंसोल लॉग रिस्पॉन्स है ना, और इस चेक टोकन नाम के फंक्शन को मैं यूज इफेक्ट में रन करूंगा है ना। जैसे ये यूज इफेक्ट मतलब जैसे ही अपना कोई भी यूजर लॉगिन होता है तो सबसे पहले ऑथ कॉन्टेक्स्ट चलेगा और उसके अंदर का यूज इफेक्ट सबसे पहले चलता है। ठीक है, तो यूज इफेक्ट और इसको मैं कब चलाऊंगा, चेक टोकन को जब अपने पास टोकन है ना। टोकन नहीं है तो इस एपीआई को चलाने का मतलब नहीं है। तो यहाँ में इफ यूजर टोकन, अगर यूजर टोकन है तो इस फंक्शन को चला दो चेक टोकन नाम। अब क्या एरर है, ऑथोराइजेशन ऐसे नहीं प्रोवाइड करवाते हैं क्या, अरे यार कौन लगता है। ठीक है, सो लेट्स रिफ्रेश
ऑथोराइजेशन यूजर टोकन को रिस्पॉन्स क्यों गेट नहीं हो रहा है? होम पेज 13 से सबसे पहले इसको हटाते हैं, सोलो को का वेट इट्स यूज्ड टू पोस्ट। हाय, मुझे रिस्पॉन्स क्यों गेट नहीं हो रहा है? लेकिन भी चल रहा है। यहाँ अगर मैं यूजर टोकन की डिपेंडेंसी पास करूँ तो यूज इज नॉट डिफाइंड, वेयर इज यूज, फ्रेश। एक सेकंड, जो मैंने बनाया तो उसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसमें। शिक्षा कहाँ था ये? प्रोटेक्टेड, ओपन करते हैं। इसके अंदर मैंने क्या बनाया है? यूजर ऑथ, यूजर नल रखा है, इज ऑथेंटिकेटेड फॉल्स रखा है। यूजर टोकन में लोकल स्टोरेज से गेट कर ही रहा हूँ, नेविगेट बाद में यूज करेंगे। यूज इफेक्ट में मैं अगर यूजर टोकन है तो मैं चेक टोकन वैलिडिटी कर रहा हूँ, जो कि है एक्सियोस डॉट पोस्ट कोई चेक वैलिडेट। और यहाँ पे अपने को डेटा नल भेजना है, ठीक है। और हेडर्स में अपने को ऑथोराइजेशन यूजर टोकन करना है, डेटा विल बी नल, है ना। और हेडर्स अगर ये कॉपी करूँ मैं तो सही है। एंड आगे क्या है, ये जो रिस्पॉन्स है ओपन गेट करना है, रिफ्रेश। अरे वाह, किसी को पता चल रहा है क्या दिक्कत है? सर लोकल स्टोरेज में टोकन सेव है, हाँ, हो सकता है। टोकन नहीं होगी तो इसके कारण नहीं चल रहा होगा शायद। एप्लीकेशन नहीं है ना। हाँ, इसी की वजह से तो एक हो ही नहीं रहा है। हाँ, वही 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 डिलीट कैसे हो गया? हमने तो भी लॉगिन किया था। सबमिट एप्लीकेशन यूजर टोकन से हो गया। और अगर मैं अभी होम पे जाऊं, रिफ्रेश, तो मेरे को डेटा मिल रहा है, डेटा सक्सेस में योर टोकन इज करेक्ट, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ से रिस्पॉन्स गेट कर रहा हूँ कि इफ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस अगर है तो सेट और यूजर को फिर से अपन को मॉडिफाई करना है। तो इस और जो है वो ट्रू रहेगा, है ना। और जो यूजर है उसमें उसकी आईडी रहेगी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आईडी। एंड थर्ड चीज क्या थी? टोकन, ठीक है। तो टोकन में रिस्पॉन्स से टोकन आया वो भी सेव करा सकते हैं, और अपना तो अब यूजर टोकन भी वैलिडेट हो चुका है तो इसको भी सेव करा सकते हैं, कुछ भी। तो यूजर टोकन को करा देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब कुछ भी एरर आ जाती है, तो अपन क्या करेंगे, मतलब इसका मतलब है कि अपना यूजर वैलिडेट नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सेट और यूजर को फिर से पकड़ेंगे और उसकी सारी चीजें फॉल्स कर देंगे। कैसे करेंगे? ट्रू की जगह फॉल्स, ठीक है। यूजर विल बी नल अगेन एंड यूजर टोकन विल बी नल, ओके। और जो लोकल स्टोरेज में टोकन है उसको भी डिलीट अपना आप कर देंगे, रिमूव आइटम यूजर टोकन।
ठीक है, और कैच में भी अपन ऐसा ही करेंगे। अगर इसमें कोई एरर आती है, मतलब वैलिडेट नहीं हुआ, तो इसमें भी ऐसे ही कर देंगे, है ना। और कंसोल लॉग एरर तो कर ही लेते हैं, एंड इधर भी कंसोल लॉग रिस्पॉन्स कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अभी तो जो अपना टोकन है वो अपने को सही दे रहा है, डेटा ट्रू। ठीक है, अगर अपन जाके टोकन में गलत कर देता हूँ, मैन्युअली गलत कर दिया मैंने, एंड लेट्स रिफ्रेश हियर, तो देखो मेरा यूज वाला चला ही नहीं, जो टोकन है वो चला ही नहीं। तो मतलब कुछ भी एरर है, टोकन नहीं है, तो फिर अपने को एल्स में भी वही चला देना है। क्या चला देना है? ये अब देखते हैं एप्लीकेशन, यूजर टोकन मैंने गलत कर रखा है, ओके, एंड लेट्स रिफ्रेश एप्लीकेशन। तो अपने यूजर टोकन रिमूव क्यों नहीं हुआ? स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? इसमें कैसे किया था? ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस आता है तो अपन ये कर देते हैं, और एल्स में हैंडल इनवेलिड टोकन नाम का एक फंक्शन बनाएंगे, मतलब इसको बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या बना है, सेट यूजर ऑथ में जो यूजर आईडी है नल कर रहा है, इस ऑथ को फॉल्स कर रहा है, और जो टोकन है उसको नल कर रहा है। सही तो है, सही तो किया है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम यूजर टोकन, ये तो है भाई। इस ऑथ कॉपी कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, फ्रेश यूजर टोकन क्यों रिमूव नहीं हो रहा है? चलो उसको देखते हैं, है ना। अब मतलब ये ऑथेंटिकेट नहीं है, यूजर फॉल्स है। ठीक है, तो अगर अपन डैशबोर्ड, अभी डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, है ना, अभी डैशबोर्ड पे जा सकते हैं, तो यहीं अपन चेक लगा सकते हैं कि इफ यूज इफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो नेविगेट इसमें यूज करना है, नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ओके। इफ जो ओथ यूजर है, ओथ यूजर है ना, ओथ यूजर है उसका डॉट इज ओथ, इज ओथ अगर इज इक्वल टू है फॉल्स के, या फिर वो नहीं है तो इसको नोट से भी कर सकते हैं, या फिर इसको फॉल्स भी लिख सकते हैं। अगर फॉल्स है तो अपने को नेविगेट कर देना है इसको, लॉगिन तो अपने पास है नहीं, तो स्लैश स्लैश पे कर देना। डैशबोर्ड पे जाता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद हो रहा है रिफ्रेश। ठीक है, तो अपने को डैशबोर्ड में भी चेक लगाना पड़ेगा। ठीक है, डैशबोर्ड में अगर मैं जाता हूँ, फाइल्स डैशबोर्ड कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो और यहाँ तो कुछ किया ही नहीं अपन ने, तो इसको उठा के लाता हूँ, ओके। और सबसे पहले कॉन्स्ट ओथ यूजर है उसको यूज कॉन्टेक्स्ट से लेके आऊंगा,
और उसके अंदर क्या था, डेटा ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ से ऑथ कॉन्टेक्स्ट आ गया अपना। इज ऑथ अगर फॉल्स है तो अपने को इसको स्लैश पे नेविगेट करा देना है। ओके, तो navigate is not defined, const navigate डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो नहीं जा पा रहा। डैशबोर्ड तो वैसे ही नहीं दिखाएंगे, कैसे नहीं दिखाएंगे, देखो मैं बताता हूँ। अगर न्यू बार में जाता हूँ मैं, और यहाँ भी चीजें मतलब लिंक ही नहीं देनी है ना अपने को। auth user from use context डेटा auth context यहाँ से लेके आता हूँ, और यहाँ से लिंक ही नहीं देनी अगर अपने को auth user नहीं है तो मैं क्या करूँगा, auth user डॉट इज auth अगर इज इक्वल टू है, auth user डॉट इज auth अगर है, ये चेक करूँगा तो ही अपने को ये लिंक देनी है, नहीं तो नहीं देनी। देखो अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो डैशबोर्ड की लिंक दिखेगी नहीं, है ना, हमेशा लॉगिन की या होम पेज की दिखेगी। और जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन मेरे को डैशबोर्ड दिखने लगा तो मैं होम डैशबोर्ड अब कहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, अब लॉग आउट वाली फंक्शनलिटी में कैसे चलाऊंगा, होम पेज में जाता हूँ, आई मीन डैशबोर्ड पे। ठीक है, और ऑन क्लिक पे हैंडल लॉग आउट कॉपी, इसको मैं वहीं भी बना सकता हूँ, कहाँ, ऑथ में। ठीक है, यहाँ एक फंक्शन अगर मैं बनाऊँ कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर, जो कि रहेगा एक एरो फंक्शन, और इसमें से मैं सेट ऑथ जो है ये कर दूंगा, है ना, ये कर दूंगा रिमूव, और टोस्ट डॉट सक्सेस लॉग्ड आउट सक्सेसफुली, और इस हैंडल लॉग आउट को मैं यहाँ से एज ए, है ना, ग्लोबली भेजूंगा और डैशबोर्ड में इसको यहाँ से रिसीव करूंगा, है ना। तो यहाँ हैंडल लॉग आउट नाम का फंक्शन अपना चलेगा। सो लेट्स चेक, रिफ्रेश करता हूँ, अगर डैशबोर्ड पे जाता हूँ तो अभी मैं लॉगिन हूँ, और लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट सक्सेसफुली, लेकिन इसको नेविगेट भी करना है अपने को, तो नेविगेट स्लैश पे, है ना। तो अभी तो मैं लॉग आउट हूँ, डैशबोर्ड पे आ गया, और जैसे लॉग आउट किया तो लॉग आउट सक्सेसफुल। ठीक है, अब देखो अपनी एक चीज और बची है अभी, जैसे कि अनिल गांधी 24@gmail.com, हाँ हाँ, अगर मैं एप्लीकेशन में जाके मैं यूजर टोकन डिलीट कर देता हूँ मैन्युअली, हाँ हाँ हो गए, डिलीट कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो मैं यहाँ भी पहुंच रहा हूँ। लेकिन अपने को बनाना है कि वो ऑटोमेटिकली वहां पे चला जाए, तो उसका कोड मैंने ऑलरेडी आपको दे चुका है, एक सेकंड। लोकल स्टोरेज पे अपन को इवेंट्स लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, मैंने कोड आई थिंक उसका लिख रखा है, ये देखो। यूज इफेक्ट में अपन क्या चला रहे हैं, सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट नहीं है तो उसको लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर हैंडल स्टोरेज चेंज अपनी अगर गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैंने चैट जीपीटी से निकाला था एक कोड कि अगर इवेंट
होता है कि यूजर टोकन नहीं होता है, या यूजर टोकन की न्यू वैल्यू नल हो जाती है, ठीक है। तो अपने को वही सेट कर देना है और उसको एरर देख के नेविगेट कर देना है। तो अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दूं पूरे को, कॉपी तो अगर नहीं ऑथेंटिकेट तो कंपोनेंट डिट माउंट कर देंगे, है ना, और हैंडल स्टोरेज चेंज करेंगे। लेट्स सी, ये लास्ट काम है अपना। कंसोल पे क्या एरर आ रही है? यूज ऑथ इज नॉट डिफाइंड। यूज ऑथ नहीं है, ऑथ यूजर। ओके, सो अबाउट सेट ऑथ यूजर, है ना, यूजर नल फॉल्स and save. यूजर ऑथ इज नॉट डिफाइंड। यूजर ऑथ कहाँ लिख दिया अपन ने? यहाँ, ठीक है। तो ऑथ यूजर डॉट इज ऑथ एंड इसमें डिपेंडेंसी पास कर देंगे अपन सेट ऑथ। कॉपी, लॉगिन पे नहीं करना है अपने को, स्लैश पे करना है, यहाँ पे स्लैश पे करना है, ठीक है। देखो अगर मैं, ये लास्ट है, फिर कर दें क्लास में gmail.com, है ना। मैं लॉगिन हो जाता हूँ और अगर मैन्युअली जाके यूजर टोकन डिलीट करता हूँ तो एरर मिल गई, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड, और ऑटोमेटिकली मैं वहां पे रीडायरेक्ट। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन समझ में तो आ गया ना आप लोगों को? आया क्या? ठीक है, ये आप लोग, मैं ऑलरेडी आपको रेपो दे चुका हूँ, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, है ना। बाकी ये इनिशियल सेटअप है अपने प्रोजेक्ट का भी, ठीक है, कि अपन ने ऑथेंटिकेटेड राउट्स बनाए, है ना। यहाँ से अब अपन चीजें स्टार्ट करेंगे। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर लिया है अपन ने, यहाँ से अपन चीजें स्टार्ट करेंगे कि क्या यूजर को दिखाना है, क्या यूजर को नहीं दिखाना है। मतलब इनिशियल अपना सारा सेटअप हो चुका है। तो इसको देखना एक बार, है ना। बाकी प्रैक्टिस करना है इसकी, और क्लास एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया, ठीक है।